तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन सीके सर में। मैं हूं चंद्रफूल सर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं इतिहास का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपको सीधे बोर्ड से लड़ेगा। और हाँ, अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अंत तक देखें, शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको मैं जितना वीडियो डालूंगा आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे और आप इस वीडियो को सबसे पहले देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहता है, फर्स्ट प्रश्न कहता है कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। दोस्तों, ऑप्शन ए में है हैम्बर्सबर्ग, बी में है औलिया वंश, सी में है बुर्गो वंश और डी में है जारशाही। तो दोस्तों, इसका जो था बुर्गो वंश किया था, यानी कि जो सी का ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। सी पे सिंपली दोस्तों आपको टिक आउट कर लेना है, यानी सी जो ऑप्शन है आपको बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कहता है कि यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने की। बहुत ही VVI प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन में यदि पूरा पढ़ूंगा तो समय ज़्यादा काफ़ी लग जाएगा, इसीलिए जो आंसर है केवल मैं वो पढ़ रहा हूँ। तो कहता है प्रश्न कि यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने की। दोस्तों, इसका स्थापना जो था मेजिनी ने किया था, यानी कि जो ऑप्शन आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मेजिनी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तीसरा है, कहता है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, और ये पूछता है कह रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो ये हुआ था दोस्तों सोडान, यानी सीडान का युद्ध जो था। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है, आपको सीधे डी पे आपको टिक आउट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। कहता है कि जालबेरीन एक संस्था थी। जालबेरीन एक संस्था थी दोस्तों, ये एक व्यापारिक संस्था थी। यह एक व्यापारिक, यानी कि बी आपका जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। सिंपली बी पे आपको टिक आउट कर लेना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न कहता है कि सोडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई। यानी जब वहाँ पे युद्ध हुआ था, सोडाओं के युद्ध, तो वहाँ पे किसकी पराजय हुई थी। तो दोस्तों, वहाँ पे जो था ऑस्ट्रिया की पराजय हो गया था, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑस्ट्रिया जो यहाँ थी हार गया था। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि मेटरनिख कहाँ का चांसलर था। दोस्तों, कहता है कि मेटरनिख कहाँ का चांसलर था। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि मेटरनिख जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था, यानी कि आपका ए जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली दोस्तों ए पे आपको टिक आउट कर लेना है। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिस्मार्क क्या था। बहुत अच्छा प्रश्न है। बिस्मार्क जो था आपको पता होना चाहिए कि यह कूटनीतिज्ञ था, यानी कि जो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली दोस्तों आपको डी पे टिक आउट कर लेना है, डी पे टिक आउट कर लेना है, यानी कि डी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं कि 8 जो प्रश्न है क्या कह रहा है। देखिए, 8 प्रश्न कह रहा है कि जर्मनी चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। बहुत VVI प्रश्न है दोस्तों, सिंपली इसे आप लोग याद रखेंगे। तो कहता है कि जर्मनी चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। दोस्तों, ये जो हुआ था आपको पता होना चाहिए, ये इंग्लैंड में हुआ था दोस्तों। चार्टिस्ट आंदोलन जो था, जर्मनी चार्टिस्ट आंदोलन, ये इंग्लैंड में हुआ था। चलिए दोस्तों, सिंपली आपको क्या कर लेना है, इंग्लैंड पे टिक आउट कर लेना है, यानी कि डी जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला जो प्रश्न है क्या कहा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो नामा है वो कह रहा है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये जो युद्ध हुआ था आपको सेडान में हुआ था, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। सिंपली आपको ए पे टिक आउट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैरीबाल्टी पेशे से क्या था। ये तो और ही VVI प्रश्न है दोस्तों, और पूछता है। तो जो गैरीबाल्टी जो था पेशे से एक नाविक था दोस्तों, यानी कि डी जो आपका ऑप्शन है
बिल्कुल सही जगह, सिंपली आपको डी पे टिक आउट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले मिला था, यानी कि किस देश से मिला था। देखिए काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले मिला, तो दोस्तों ये जो है सोवियत संघ, यानी कि जो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, सोवियत संघ से मिला था, यानी कि ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न कर रहा है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी नवंबर 1917 में हुई थी, यानी कि जो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली दोस्तों आपको लोग को बी पे क्या कर लेना है, टिक आउट कर लेना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 13 जो प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये तो और ही वीवीआई प्रश्न है और ये जनरल कंपटीशन में भी पूछ सकता है, अगर यदि आप रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो 13 जो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो दोस्तों यह 1 मई को मनाया जाता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है, वो डी आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उस पर आपको सिंपली टिक आउट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि 14 प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए 14 प्रश्न कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था यह जर्मनी में हुआ था, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कार्ल मार्क्स का जो जन्म है जर्मनी में हुआ था। तो सी पे सिंपली दोस्तों आपको टिक आउट कर लेना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। 15 प्रश्न कहता है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, शायद लगता है कई बार यह पूछा भी गया है प्रश्न। तो यानी कि रूस में जार को क्या कहा जाता है, यानी क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों रूस का सम्राट, यानी कि जो डी आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं कि अगला जो प्रश्न है क्या कह रहा है। तो देखिए अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति एनईपी की घोषणा कब की। यानी कह रहा है कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति एनईपी की घोषणा कब की। तो दोस्तों ये 1921 में किया था लेनिन ने, यानी कि जो सिंपली आपका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1921 में जो था लेनिन ने आर्थिक नीति की घोषणा की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 17 जो प्रश्न है करा कि वियतनाम में टोकिन प्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इसे आप लोग हमेशा याद रखिएगा 1907 में हुआ था, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1907 में वियतनाम में टोकिन प्री स्कूल की स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों 18 जो प्रश्न कह रहा है, 18 प्रश्न कहता है कि हिंदी चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। यानी दोस्तों इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल सी सही जगह, यानी कि जो पुर्तगाली थे वो हिंदी चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 19 कह रहा है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। बहुत ही अच्छे प्रश्न है दोस्तों, यानी कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। तो ये शासक थे कंबोडिया के, यानी कि जो आपका जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। सिंपली आपको डी पे टिक आउट कर लेना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 20 प्रश्न कह रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों ये भी बहुत ही वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे नोट कर लेंगे और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। शायद लगता है कई बार पूछा भी गया प्रश्न है। तो इसका जो है कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, कंबोडिया, यानी कि जो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, 21 कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। दोस्तों ये कुआंग लिखा था, यानी कि जो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। कुआंग सी आपको जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। सी पे सिंपली आपको टिक आउट कर लेना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 22 प्रश्न जो है, 22 प्रश्न तो बहुत ही ईजी है, आप लोग को याद ही होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। दोस्तों ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, यानी कि जो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली दोस्तों आपको सी पे टिक आउट कर लेना है। इसमें कई लोगों की जान गई थी दोस्तों। ये बैठक के अनुसार
जनरल डायर था, गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें कई लोगों को जान भी चला गया था। ये अमृतसर में स्थित है। आप ये सब फैक्ट भी याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न जो 23 है, देखिए 23 कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और इसे याद भी आप लोग रखेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक जो थे सुभाष चंद्र बोस थे, यानी कि सी जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। सी पे सिंपली आप लोगों को टिक आउट कर लेना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि 24 प्रश्न, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। वाह, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग हमेशा याद ही रखेंगे। तो साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, तो यह आया था 1928 में, यानी कि जो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा 1928 में। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 25 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, इसमें कई बार कोई स्टूडेंट गड़बड़ा भी जाता है। इसमें आता है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, और कभी कभी मोतीलाल नेहरू को ही मार देता है। तो हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि जो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला जो, तो चलिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है 26 कहता है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। दोस्तों, ये रंपा विद्रोह जो है 1916 में हुआ था। सिंपली दोस्तों आपको आज ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। ए पे आपको सिंपली टिक आउट कर लेना है। चलिए दोस्तों, मैं इस तरह का और भी जितना वीडियो लेके आता रहूँगा दोस्तों, सब वीवीआई रहेगा और आपको एग्ज़ाम में ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों, 27 जो प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट जो कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। दोस्तों, यानी कि जो आपका 27 का जो आंसर हो जाएगा 1929 लाहौर अधिवेशन में दोस्तों पारित किया गया था, यानी कि दोस्तों आपको ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 28 कि जमशेद की टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई, यानी कि जमशेद जी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों, ये आपका 1907 में किया गया था, यानी कि बी जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 29 प्रश्न जो कह रहा है कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया। ये तो आपको हमेशा याद ही रखना होगा, क्योंकि ये तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया, यानी कि यह किया गया था 1786 ईस्वी में। दोस्तों, गोलघर का निर्माण इसलिए किया गया था कि अन्न को वहाँ पे स्टोरेज किया जाता था, यानी कि कोई अकाल आ गया या हड़ताल ये सब कुछ होता था, तो इसके लिए उसमें गोलघर में अनाज को इकट्ठा करने के लिए गोलघर को बनाया गया था, तैयार किया गया था। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो कि लास्ट है, गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई। दोस्तों, ये बनाया था एबेनेजर हावर्ड ने, यानी कि जो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, सी पे सिंपली आपको टिक आउट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो जो है पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।